अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड इट्स एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 11.1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन? द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या है गिवन? लेंथ दी हुई है 500 मीटर और ब्रेड्थ दी हुई है हमें 300 मीटर। फिर फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू ब्रेथ के, मतलब कि 500 इंटू 300। तो 500 इंटू 300 कितना आ गया? 15। 5 इंटू 3 15 और कितनी जीरोस है टोटल? 4। तो 4 जीरोस भी लगा दी हमने, 1 2 3 4। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज। तो अब हमें निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होता है? एरिया इंटू रेट। और हमें रेट कितना गिवन है? रेट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर 10,000 रुपीज का है, तो हमें कितना चाहिए एरिया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया। रेट है हमारा 10,000 का, तो कॉस्ट हमारी आ जाएगी 15। 1 2 3 4 तो यहाँ के 0 और 4 यहाँ के 0। तो टोटल हमारी कॉस्ट पड़ गई 1 2 2 और ये 2। तो ये हमारी इतने की कॉस्ट हो गई। एरिया इंटू रेट करा तो कॉस्ट हमारा आ गया, रेट हमें गिवन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वो क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया स्क्वायर पार्क का जिसका कि पेरीमीटर गिवन है, वो भी कितना? 320 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4a इक्वल टू 320 मीटर, क्योंकि 4a होता है पेरीमीटर स्क्वायर का। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 इंटू ए, यानी कि इधर है मल्टीप्लाई में, राइट साइड में चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 320 अपॉन 4 मीटर। और फाइनली ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 80 मीटर की वैल्यू आ जाएगी ए की। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है ए इंटू ए, यानी कि 80 इंटू 80। तो एरिया आ जाएगा हमारा पार्क का 80 इंटू 80, यानी कि 8 8 64 और 2 0 साथ में 6,400 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा एरिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो क्या कहता है? द फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले वो लिखते हैं। गिवन है कि एरिया हमें गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 440 मीटर स्क्वायर, साथ में लेंथ हमें गिवन है कितनी है? वो 22 मीटर। तो हमें फाइंड करना है ब्रेड्थ और साथ में पैरामीटर। तो सबसे पहले एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया है 440 और लेंथ हमें गिवन है 22। तो ब्रेड्थ कैसे फाइंड करेंगे? ब्रेड्थ की वैल्यू है b। तो 22 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 20 मीटर, यानी कि ब्रेड्थ आ गया 20 मीटर ब्रेड्थ की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ हमें गिवन है 22, ब्रेड्थ हमने निकाली 20 यानी कि 2 इंटू 20 प्लस 22 यानी कि 42। तो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर आ गया हमारा 22 इंटू 42 यानी कि 84 मीटर्स का। ये हमारा आंसर आ गया। इसे आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। साथ में लेंथ हमें गिवन है रेक्टेंगल की, कितनी है वो है 90 मीटर की, और साइड हमें दी है स्क्वायर की, कितनी है वो 60 मीटर। तो हमें फाइंड करना है उस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए यानी कि साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें एरिया मतलब ए की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, बी फाइंड कर लेंगे उससे। तो यहाँ आ जाएगा 60 इंटू 60 और लेंथ है हमारी 90 इंटू बी। तो 60 इंटू 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे आ जाएगी बी की वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है, और 2 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है। मतलब फाइनल कैलकुलेशन के बाद 40 मीटर्स हमारी ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल if its length 40 centimeter and breadth is 22 centimeter, or if the same wire is rebent in the shape of square, what will be the measure of each side? Also find which shape enclosed more area। तो हमने एक वायर को रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जिसकी लेंथ थी 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ थी 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ थी 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ थी 22 सेंटीमीटर। साथ ही में फिर बाद में हमने उसी वायर का एक स्क्वायर बनाया। तो उस स्क्वायर की हमें सबसे पहले साइड का मेजर फाइंड करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि किसने ज़्यादा एरिया बनाया है, रेक्टेंगल ने कि स्क्वायर ने। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, लेंथ ऑफ वायर होगा पेरीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर क्या है, हमें गिवन है एल इंटू बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया ना हमने, तो उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो हमें वायर की लेंथ भी पता चल जाएगी। तो 2 इंटू 40 प्लस 22 यानी कि 2 इंटू 62। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई, ये आ गई 124 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्क्वायर की साइड। तो उसी वायर से हमने फिर बाद में क्या बनाया, स्क्वायर। तो यही पेरीमीटर किसके बराबर होगा, यही पेरीमीटर बराबर होगा 4 इंटू ए के। तो 124 इक्वल टू 4 इंटू ए और 124 अपॉन 4 इक्वल टू ए। तो फाइनली ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 31 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए पता है और एल इंटू बी पता है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो कितना होता है, एल इंटू बी यानी कि 40 इंटू 22। और 40 इंटू 22 करेंगे तो कितना आ गया 880
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, वो कितना होता है ए इंटू ए, यानी कि 31 इंटू 31, तो वो कितना हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 961 बड़ा है कि 880 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 961 बड़ा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे हम, हैंस द स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया, मतलब कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पेरीमीटर कितना 130 सेंटीमीटर और हमें ब्रेड्थ दी हुई है 30 सेंटीमीटर की, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है और साथ में एरिया भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 130 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, तो 130 सेंटीमीटर, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, और एल प्लस बी, बी हमारा 30 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा 130/2। तो L प्लस 30 इक्वल टू 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65, और L इक्वल टू 65, इधर प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी के, तो 35 इंटू 30, तो फाइनली हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है, द डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 1.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर। तो एक हमारे पास वॉल है जिसमें कि हमें एक दरवाज़ा भी लगवाना है और साथ में उसको पेंट भी करवाना है वॉल को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी भी वॉल को पेंट करते हैं तो उसके दरवाजे को थोड़ी पेंट करते हैं, सिर्फ वॉल को पेंट करते हैं। तो हमें कितने एरिया को पेंट करना पड़ेगा, इस वॉल में से माइनस करेंगे इस दरवाजे का एरिया, तो उतने वॉल को हमें पेंट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन लिखेंगे कि लेंथ ऑफ डोर कितनी है 2 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ डोर कितनी है 1 मीटर, साथ में लेंथ ऑफ वॉल किसके इक्वल है 4.5 मीटर के, और ब्रेड्थ ऑफ वॉल किसके इक्वल है, वो है 3.6 मीटर के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल, तो वो किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 4.5 इंटू 3.6, तो फाइनली एरिया कितना आ जाएगा 16.20 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर, मतलब कि उस दरवाजे का एरिया, तो वो भी होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर स्क्वायर का हमारा डोर का एरिया आ गया। अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, मतलब कि कितने एरिया में हमें वाइट वॉश करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। इस पूरे वॉल के एरिया में से इस डोर के एरिया को माइनस कर देंगे तो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा वो आ जाएगा, मतलब कि 16.20 माइनस 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब हमें दिया हुआ है रेट कि वाइट वॉशिंग का रेट कितना है 20 रुपीज़
पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या होती है, एरिया इंटू रेट। तो एरिया है 14.20, रेट है 20, तो फाइनली कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी, कॉस्ट आ जाएगी 284.00 रुपीज़। तो 284.00 रुपीज़ हमारी कॉस्ट आ